ये भगवान के लिए क्यों नहीं मन लगता, क्यों नहीं अच्छा लगता नाम जब? कि प्रेम नहीं है हमारा। मैं ये नहीं कह रही आपका, हमारा। जितना प्रेम होगा, जितनी एकाग्रता से करेंगे, जितने भाव से करेंगे, उतना उतना आनंद आएगा। और नहीं भी आनंद आए तो भी करना है, तो भी करना है। क्यों? नाम जब तो कैसे भी करो फायदा ही करता है। गुरुजी ने 4 FDs बताई थी ना। अगर FDs बताई थी 4, नाम जप, सेवा, निष्काम सेवा। वो सेवा नहीं जो आप घर में करते हैं, घर में भी निष्काम भाव से करेंगे, भगवान आपका घर है, आपकी सेवा करते हैं, निष्काम सेवा। तीसरा आज्ञा पालन। आज्ञा पालन में जो हम सत्संग सुनते हैं उसको जीवन में लगाना। किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, मतलब बुराई का त्याग और भगवान का आज्ञा पालन। और चौथा अच्छी सोच, उसमें दृढ़ निश्चय, अच्छे संकल्प, शुद्ध भाव, भगवत भाव, शुक्राना। तो ये हमारी 4 FDs हैं। तो इनको आप भरते रहेंगे, हर समय भरते रहना है इन्हें। नाम लिखते रहना है या नाम करते रहना है। सेवा जितनी हो जाए। सेवा खाली यही नहीं है, सत्संग करना भी सेवा है, और किसी दुखी दिल को का दुख दूर करना भी सेवा है। सबका भला हो, सबका भला हो। या मानसिक रूप से दान करना, जैसे आज इधर सब जगह केला और आम खिला दिया सबको, वृंदावन में भी और बरसाने में भी और राधा कुंड पे भी सबको केला और आम खिला दिया। मेरे कितने पैसे खर्च हुए? कोई पैसे खर्च नहीं हुए। जामुन भी खिला देती, जामुन का याद नहीं रहा। मन से इतने मिले हुए हैं, इतने मिले हुए हैं मन से कि कोई अच्छी बात याद ही नहीं आती। और मन ही संसार है, मन ही आपका दोस्त है, मन ही आपका दुश्मन है। तो अगर आप इसको ये 4 FDs भरने में लगाएंगे तो ये आपका दोस्त है। और आप इसको संसार में लगाएंगे, है ना, राग द्वेष का विचार करने में, दूसरों के दोष देखने में, इन सब में लगाएंगे तो क्या होगा? ये आपका दुश्मन हो जाएगा। तो मन को दोस्त बनाना है, दुश्मन? दोस्त बनाइए। नाम जप करिए, भगवत भाव में रहिए, शुक्राने मानिए, किसी के दोष मत देखिए, भगवत भाव रखिए। जब आप मन रिपीट करने लगे बात को बार 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 बार, तो आप नाम जप जोर जोर से रिपीट करने लगा करिए। हे नाथ बचाओ बचाओ, हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ। अरे भगवान है, काहे को डरे? और रिपीट कर रहा है तो आप बता दीजिए, तो ये मन रिपीट कर रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, और ये थोड़ी देर में शांत हो जाएगा अगर मैं इसको सत्ता नहीं दूंगा तो। ये मन रिपीट कर रहा है, मन चिटर मिटर कर रहा है, मन बकवास कर रहा है, तो ये मन कर रहा है ना। आप मन है, आप तो देखने वाले हैं। तो मन बकवास कर रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, अपने आप शांत हो जाएगा थोड़ी देर में। आप उसको सत्ता नहीं देंगे तो थोड़ी देर में शांत हो जाता है। हे नाथ बचाओ बचाओ, महामंत्र करने लगी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, शांत हो जाता है। जैसा आप सोचेंगे उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ेगा। मैन इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। 98% आप मानसिक हैं और 2% फिजिकल है। बारिश आ गई, और 2% फिजिकल है। तो अगर आप सोचेंगे, देखिए सोच का बहुत प्रभाव होता है। अगर आपका मन खराब हो रहा है, आप सोचिए कि नहीं मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, मेरा जीवन तो बहुत सुंदर है, तो आपको ऐसी फील होने लगे। आप आज तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मत कहिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप कहिए मैं तो बहुत, थोड़ा इंग्लिश में बोलूँगी, मैं आई एम वेरी स्ट्रांग एंड हेल्दी, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो आपको ऐसी फील होने लगेगा। जैसा सोचेंगे मन में, वैसा आपको अनुभव होने लगेगा, क्योंकि माइंड एंड बॉडी आर वन। देखिए जो सोच आप यहाँ करेंगे तो माइंड जो है वो इससे बैकबोन से एक मेडुला होती है, लास्ट ब्रेन का पार्ट होता है,
उससे, बैकबोन से वो कनेक्टेड होती है। तो उससे वो सारे जो हम सोचते हैं, वो सारे मैसेजेस जो हैं वो बैकबोन के थ्रू, अच्छा बैकबोन की जितनी भी वो हैं नर्व्स, वो हमारे हाथों में जाती हैं, हमारे पैरों में जाती हैं, हमारे सब जगह जाती हैं। तो अगर आप कहेंगे मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, तो कमज़ोरी फील होने लगेगी। आप कहें नहीं, मैं तो शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, तो आपको ऐसे फील होने लगेगा। जैसा आप सोचेंगे, तभी गुरु कहते हैं अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो एक भी नकारात्मक विचार आपको नहीं करना है, क्यों? वो आपकी शक्ति को चूस लेगा। कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, अरे भगवान मेरे साथ है, अरे मैं तो प्रेम का सागर हूँ। कोई भी नकारात्मक विचार, हर विचार का तोड़ है। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको अनुभव होगा। मेरा तो ना पेट ठीक नहीं रहता, मेरे को गैस और एसिडिटी बहुत बनती है। कहीं मेरा पेट तो एकदम ठीक रहता है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मेरा तो सब कुछ ठीक है। तो कोई भी चीज़ है उसका आप नेगेटिव मन का सोच रहा है, आप उसको पॉजिटिव कर दीजिए एकदम। मुझे डर लगता है, डर किस किस को लगता है? किस चीज़ का डर लगता है? कहीं कुछ हो ना जाए। भगवान का हर विधान मंगल में, क्या होगा? गलत मत सोचिए ना, गलत सोचिए ही मत कि बेटे को कुछ ना हो जाए, पति को कुछ ना हो जाए, इसको कुछ ना हो जाए, सोचिए ही मत। सोचिए भगवान का हर विधान मंगल में। नेगेटिव सोचना ही नहीं है, गलत बात सोचनी ही नहीं है। क्यों बेटे को मार रहे हैं? जैसे हम पार्क में जाते हैं, तो कभी कभी बंदरों की टोली आ जाती है वहाँ, कई लेडीज़ टहल रही होती हैं तो डरती हैं, तो हम कहते हैं आप हमारे साथ आ जाइए, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बंदर भी तो भगवान है। अगर वो देखेंगे ये डर रहे हैं तो और डराएंगे। वो हमारे भावों को कैच कर लेते हैं। बंदर हमारे भावों को कैच कर लेते हैं, जानवर हमारे सब भावों को कैच कर लेता है। और आप कहेंगे कि नहीं है ही भगवान, तो वो भी कैच कर लेंगे वो। तो आप कहिए है ही भगवान, डरने की क्या बात है? तो डर बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरे से डर लगता है ना, दूसरा बना ही नहीं है, कुछ भगवान बन गए, जड़ चेतन सब भगवान बन गए। अब भगवान देखेंगे तो डर लगेगा? भगवान ने सारे रूप धारण करे, भगवान ही सब कुछ बन गए। आप भगवान का लेबल लगा देंगे हर चीज़ पे तो डर नहीं लगेगा। आप देखेंगे मैं ये नहीं देख सकती, एक तो गलत सोच रखिए ही मत कि मुझे इससे डर लगता है, उससे डर लगता है। किसी से डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता ये भी नहीं बोलना उसमें भी नहीं लग गया, मैं निर्भय आत्मा हूँ। मृत्यु के भय से कैसे ऊपर हो? अच्छा सोचिए। तैयारी है, मृत्यु एक तैयारी है भगवान से मिलने की। रिटर्न टिकट आपके हाथ में है, आप तैयारी क्या कर रहे हैं? आप तैयारी नहीं करेंगे तो आपको डर लगेगा। मृत्यु तो बहुत मंगल में है, भगवान से मिलने का दिन है। किसी से द्वेष ना करें, किसी की इच्छा ना करें, हर पल में जाग के रहें। जो भी भजन कर रहे हैं वो उसी दिन के लिए तो कर रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में लाता है मृत्यु का विचार, इस पल में लाता है। जब भी रात को आँख खोले तो नाम जप, नाम जप, नाम जप, रट लीजिए, नाम जप, नाम जप, नाम। मन से ज़्यादा उलझिए मत। मन में ऐसा क्यों आ रहा है, मन में वैसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ गया, वैसा क्यों आ गया। आप मन को ठीक नहीं कर सकते, आप मन को ठीक नहीं कर सकते। मन से अलगाव कर सकते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा। मुझे डर लग रहा है ही भगवान, डरने की क्या बात है? आज तो बड़ी कमजोरी लग रही है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, कोई कमजोरी नहीं है। तो मन से उलझिए मत। मन को कहाँ तक ठीक करेंगे? ये तो कभी पास्ट की उठा लाएगा, कभी फ्यूचर की उठा लाएगा, कभी कुछ को कहेगा, कभी कुछ। तो जैसे सपने की बात सच नहीं होती, ऐसी मन की बात भी सच नहीं होती। सपने की बात सच होती है? आप बताओ, नहीं होती ना सच। ऐसी मन की बात भी सच नहीं होती। ये तो कुछ भी ले आता है, कुछ भी सोच लेता है ऊट पटांग, तो इसकी बात सच है ही नहीं, तो इसको महत्व देना ही नहीं है। इसको पहले गुरुजी बताते थे ना, मन तो पागल प्रोफेसर है।
एक बार क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक एयरप्लेन जो है 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। तो बच्चों से पूछा मेरी उम्र कितनी है, तो एक बच्चे ने कहा 44 साल। तो कहा बिल्कुल ठीक। बोले कैसे पता लगा तुम्हें? तो बोले कि मेरा एक दोस्त है, वो आधा पागल है, उसकी उम्र है 22 साल और आप पूरे पागल हैं, तो इसलिए आपकी उम्र है 44 साल। तो मन जो है वो पूरा पागल है। तो इसकी बात कहाँ तक सुनोगे? इसको ठीक भी नहीं कर सकते। इससे उलझो मत, अपने नाम जप में रहो, अपनी सेवा में रहो, अपने भगवान में लगे रहो और पढ़ते लिखते रहो, नाम लिखते रहो और इसकी तो ध्यान ही मत दो, इसको लिफ्ट ही मत दो। लिफ्ट दोगे तो दुख रूपी गिफ्ट दे के जाएगा। एक सोचे मैं करूँगा, एक सोचे मुझे करना है मैं करूँगा, एक सोचे भगवान कराएंगे। मैं करूँगा तो डर तो लगता कैसे होगा, मुझे करना है, और भगवान कराएंगे तो सब हो जाएगा। यहाँ तो इतने 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 कार्यक्रम आते हैं, होते हैं, इतने लोग आते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसा ख्याल वैसा हाल। अब जैसा ख्याल करेंगे वैसा हाल होगा। अच्छा सोचिए, वृंदावन में की परिक्रमा करिए, स्नान करिए, गुरु के साथ जो पल बिताए हैं उनका स्मरण करिए, गाय को रोटी खिला दीजिए, चिड़ियों को दाना डाल दीजिए, चींटियों को दाना ऐसे भी तो कर सकते हैं मानसिक। सब जगह दान पुण्य कराइए, सब मंदिरों के दर्शन कराइए। सोची सोच ना होए चाहे सोचे लख बार, लख स्यानव होए एक न चले लाल। बोले हमारा सोचा तो होता नहीं है, तो लख स्यानव करे, कितनी भी होशियारी करो, एक न चले नाल, एक भी नहीं चलती है हमारी। जो चीज़ जितनी सूक्ष्म होती है उतनी व्यापक होती है ना। अब विचार जो हैं, मन जो है, उसके जो विचार हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो इतनी सूक्ष्म हैं कि उनको पकड़ ही नहीं सकते, उतनी फैल जाती हैं। तो आप अच्छा सोचेंगे तो पूरी प्रकृति में अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे। अब आप डर, चिंता, फिक्र, बेकार के विचार देंगे, प्रकृति तो आपको इतना कुछ दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, खाने पीने को दे रही है, फल फ्रूट दे रही है, सब कुछ दे रही है प्रकृति आपको। और आप प्रकृति को क्या दे रहे हैं? गुस्सा, नाराज़गी, डर, चिंता, विषय, विकार, ये देंगे। आप शुक्राना, मुस्कुराना, भगवत भाव, सबके लिए अच्छा सोचिए। खूब मानसिक दान किया करिए। गैया को भी मानसिक रोटी खिला सकते हैं, चारा डाल दीजिए एक बोरी, बैकुंठ में जाके भगवान के चरणों में लेट जाएंगे। उन्होंने बताया ना कि मैं तो वृंदावन की परिक्रमा कराती हूँ, सब मंदिरों के दर्शन कराती हूँ, सब मंदिरों में दान पुण्य कराती हूँ। कितनी अच्छी बात है। जब हम वृंदावन की परिक्रमा करने जाते हैं तो दो स्वरूप मिलते हैं राधा कृष्ण के। पहले इतने छोटे छोटे बच्चे थे, फिर अब बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, अब वो काफ़ी बड़े हो गए, 14-15 साल के हो गए। तो मुझे तो वो भी ध्यान आ जाते हैं जब वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। हाँ, तब से उनके माता पिता उनको वो सजाते हैं। तो जो स्वरूप होते हैं उसमें साक्षात भगवान उतर आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यानी मानसिक हवन करना सिखाया है। तो 5 है ना, 10-11 बार गायत्री मंत्र कर लीजिए, 11 बार महामृत्युंजय जप कर लीजिए, ओम का जप कर लीजिए और ओम स्वाहा करते जाइए, तो आपका मानसिक हवन हो गया। जब है ही भगवान तो सोच का क्या काम। कश्ती का रुख बदले तो किनारे बदल गए, नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, सोच बदली तो सितारे बदल गए। आप जैसे मन में चिंता आती है, कोई भी चिंता आती है कि भैया कैसे होगा कैसे होगा, सब हो जाए। भगवान है ना, गुरु है ना। कोई जैसे मेरा मन जप में नहीं लगता, मुझसे जप नहीं होता, कोई भी नेगेटिव बात मत बोलिए। एक पत्थर पूरी बैलगाड़ी को हिला देता है ना। एक पत्थर आता है तो पूरी बैलगाड़ी को हिला देता है। ऐसे हमारा एक विचार हमारे पूरे मन को, पूरे शरीर को हिला देता है। तो एक भी गलत विचार नहीं करना है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कारों से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं गलत विचार से। आप संस्कारों से पूरी दुनिया जीत सकते हैं और जीता हुआ भी हार सकते हैं गलत विचार से। देखिए, आपको दुखी कौन कर रहा है? आपका ही मन। कौन दुखी कर रहा है बताइए? आपके मन में कोई दूसरा विचार डाल रहा है?
आपका ही मन आपको दुखी कर रहा है, कितनी अजीब सी बात। मेरा ही मन मुझे कैसे दुखी कर सकता है? मेरा ही तो मन है। जिनके मन के भाव अच्छे होते हैं उनके सब काम अच्छे होते हैं। गुरु बताते हैं विद द हेल्प ऑफ गुरु भगवान आई कैन डू एवरीथिंग। गुरु भगवान की कृपा से मैं सब कर सकता हूँ, सब हो जाएगा। किसी से कंपेयर मत करिए, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी की बुराई मत करिए, किसी को बुरा मत समझिए, किसी का बुरा मत सोचिए। सबके लिए अच्छे भाव रखिए, शुद्ध भाव रखिए। सब सुखी हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल। हम इंसानों की सोच है कि तू अकेला क्या कर सकता है। हम इंसानों की सोच है कि तू अकेला क्या कर सकता है। देख तू सूरज को जो पूरी दुनिया में उजाला भर सकता है। एक बार तीन मजदूर काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा पत्थर तोड़ रहा हूँ, मेरी तो जीवन ही बर्बाद है। दूसरे से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर परिवार के लिए पैसे कमा रहा हूँ। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो? बोले मंदिर का निर्माण करा रहा हूँ। देखिए तीनों एक ही काम कर रहे हैं, पर सोच कितनी बेकार। एक की कितनी बेकार है कि फिर भी कुछ ठीक है, 10-20%। एक ही कितनी ऊंची है। थोड़े दिन बाद आए रिपोर्टर, जो पूछ आया था, थोड़े दिन बाद आया। उसने पहले वाले से पूछा, देखा वो कहाँ है? वो तो पत्थर ही कूट रहा था। दूसरे से पूछा, वो थोड़ा उसकी थोड़ी ठीक हालत हो गई थी। और जो वो था तीसरा वाला, ज़्यादा मंदिर का निर्माण करा रहा हूँ, वो पुजारी बना हुआ था। तो हमारी सोच हमें ऊपर ले जाती है। गुरु जी ने बेड़ा उठाया कि हम विश्व में शांति ला सकते हैं, है ना। लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, वर्ल्ड वॉर होगी, ये होगा, वो होगा। गुरु जी ने कहा नहीं, विश्व में हम शांति ला सकते हैं। तो गुरु जी ने सोचा, हवन कराए, यज्ञ कराए, जप कराया। हम सब जप कर रहे हैं। जब एक माला कर लिया करिए, विश्व में शांति हो। माला करा करिए, उससे पहले कर लिया, कह दिया करिए विश्व में शांति हो। तो आप अच्छी सोच रखिए, अच्छा भाव रखिए, शुक्राने मानिए, और कोई डर, चिंता, फिक्र की बात नहीं है। गुरु जी हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, तो डरने की कोई बात है ही नहीं। और कोई गलत सोच मत करिए।